Assalamu alaikum dear students, your teacher Majid Shabbir Jafri once again welcomes you to the Word of English. Intermediate English Part 2. Today we are going to start lesson number 12, Hitchhiking Across the Sahara, written by G.F. Lamb. डियर स्टूडेंट्स, हम इस लेसन के टाइटल के बारे में बाद में बात करेंगे. पहले हम कुछ फैक्ट फाइल्स देखते हैं. सहारा वर्ड है जिसका ओरिजिन अरेबिक सहरा डेजर्ट. Largest desert in the world, filling nearly all of northern Africa. It measures approximately 3,000 miles, 4,800 from east to west, and between 800 and 1,200 miles from north to south, and has a total area of 3.32 million square miles and 8.6 million square kilometer. The actual area varies as the desert expands and contracts over time. The Sahara is bordered in the west by the Atlantic Ocean, in the north by the Atlas Mountains and Mediterranean Sea, and in the east by the Red Sea, and in the south by the Sahel and semi-arid region that forms a transitional zone between the Sahara to the north and belt of humid savannas to the south. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सहारा डेजर्ट के जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस को देखें तो सहारा डेजर्ट पूरे नॉर्दर्न अफ्रीका में फैला हुआ 4,800 किलोमीटर लॉन्ग, और अगर इसे हम इसका डायमीटर देखें, इसका सर्कमफ्रेंस देखें, 8.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और ये इसका बॉर्डर जो है अटलांटिक ओशन से टच होता है, एटलस माउंटेन से, मेडिटेरेनियन सी से, रेड सी से, सहल से. इट मीन्स कि ये जो फैक्ट फाइल हमने आपको बताई है, इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप करना कि वट एवर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी इंटरेस्टिंग. और ये हैं एडवेंचर्स ट्रिप, एडवेंचर ट्रिप ऑफ वन ऑफ द एडवेंचर ट्रिप्स ऑफ क्रिस्टोफर जिसने सहारा डेजर्ट को क्रॉस किया. एंड हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा, हिच हाइकिंग के मीनिंग्स होते हैं लिफ्ट ले लेकर सफ़र करना. यानी उसने सहारा डेजर्ट को क्रॉस तो किया, इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया, लेकिन विदाउट प्रॉपर कन्वेंस, विदाउट प्रॉपर ट्रांसपोर्ट, उसने लोगों से लिफ्ट ले लेकर इस पूरे डिस्टेंस को कवर किया. डियर स्टूडेंट्स, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा. अबाउट द ऑथर के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं. G.F. Lamb. Who is G.F. Lamb? G.F. Lamb was an English writer. His famous books, Shakespeare's Quotation, More Good Stories, Six Good Samaritans, Animal Quotations. He was also appointed commander of the Order of the British Empire by Queen Elizabeth on 28th of March 1972. इस लेसन का नरेटर, स्पीकर जो है, his name is रॉबर्ट क्रिस्टोफर. यानी पूरी स्टोरी जो हमें बताएगा वो रॉबर्ट क्रिस्टोफर. हम कह सकते हैं नरेटर और हीरो ऑफ द लेसन इज रॉबर्ट क्रिस्टोफर, जो अपने एडवेंचर्स को हमारे साथ शेयर करता है. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा की मीनिंग्स क्या हैं. सहारा डेजर्ट को उसने क्रॉस किया लिफ्ट ले लेकर. लेट्स टेक अ स्टार्ट ऑफ द लेसन एंड इट वुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर यू, बट यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट इन इट. If a giant were to pick England up and put it down in the middle of the Sahara Desert, we should have quite a task to find it. The full Sahara area, stretching almost the complete width of North Africa, in many times the size of Great Britain. Dear students, in opening lines में हमें पता चलता है size of the Sahara Desert. कि size of the Sahara Desert कितना है? Stretching almost complete North Africa. और ग्रेट ब्रिटेन के साइज से कई गुना बड़ा. और राइटर इसको एक्सप्लेन किस तरह करता है कि अगर एक जाइंट जो क्या करे, इंग्लैंड को उठाए और सहारा डेजर्ट के दरमियान में पुट कर दे, रख दे, तो ग्रेट ब्रिटेन को, इंग्लैंड को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. अबाउट हाफ ऑफ दिस जाइजेंटिक एरिया इज मेनली अंडर फ्रेंच कंट्रोल. वेरी रिसेंटली इंडीड, the discovery of oil beneath the sand has begun to bring changes, but less than 3 years ago, most of the area had
had for countless years consisted of immense stretches of barren sand, intensely hot during the day, with few water wells and little vegetation. Large parts were almost uninhabited. In other parts, there were just a few towns, very widely scattered, and occasional wandering tribes of Arabs or Berbers. Gigantic area, huge area. कि ह्यूज एरिया जो है वो फ्रेंच कंट्रोल में है, और अभी रिसेंटली उस डेजर्ट में क्या मिला है, ऑयल का सर्च किया गया, ऑयल मिला है, ऑयल रिसोर्सेज मिली हैं, तो वो उसमें चेंजेस आना शुरू हो गई हैं. लेकिन 3 years एगो यानी 1950s से पहले ये क्या था, बैरन एरियाज थे, और उसमें क्या है, हॉट ड्यूरिंग द डे और कुछ फ्यू वाटर वेल्स, फ्यू मीन्स ना होने के बराबर, एंड लिटिल वेजिटेशन, और वेजिटेशन भी ना होने के बराबर है. लार्ज पार्ट्स वर आल्सो अनइनहैबिटेड. अनइनहैबिटेड की मीनिंग्स होते हैं नो बॉडी लिव्स ओवर देयर. फ्यू टाउन्स हैं, वाइडली स्कैटर्ड हैं, और अरब्स ट्राइब्स कुछ और बार्बर्स यहाँ पर रहते हैं. ये हमें इंफॉर्मेशंस राइटर ने दी कि सहारा डेजर्ट का साइज कितना है. फिर सहारा डेजर्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस उसने हमारे साथ यहाँ पर शेयर की. सहारा डेजर्ट के बारे में, उसके साइज के बारे में हमने पढ़ा, और फिर उसके बारे में कुछ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन राइटर ने हमारे साथ शेयर की. इन द नेक्स्ट लाइंस हमें राइटर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस मिलेंगी कि राइटर कौन था. रॉबर्ट क्रिस्टोफर. राइटर नॉट राइटर बट द स्पीकर, नरेटर. रॉबर्ट क्रिस्टोफर कौन है और उसने ये सारी चीज़ें कैसे एडवेंचर ट्रिप पर कैसे गया. हार्डली द लैंड वन वुड सिंक इन विच to go hitchhiking. Yet this was just the mode of travel that Robert Christopher, a young American, decided to adopt in the Sahara crossing which he began in 1956. When he was a child, every time he was naughty, his foster mother used to threaten to send him to Timbuktu, an ancient city in the heart of French Africa. Instead of alarming him, the idea aroused in him a keen desire to see this distant place. By the time he was a young man, he was firmly gripped by the wanderlust. His first adventure was to go around the world at the cost of $80 or 28 pounds. After this, he determined that his next journey should be to travel right across the Sahara from Algiers on the north coast of Africa to Timbuktu, which is near the river Niger in the extreme south of the Great Desert. नरेटर कौन है, स्पीकर कौन है जिसने ये एडवेंचर ट्रिप पर गया? रॉबर्ट क्रिस्टोफर, अमेरिकन, यंग अमेरिकन, और उसने ये ट्रैवल शुरू किया 1956 में. उसके अंदर ये डिज़ायर, ये ख्वाहिश पैदा कैसे हुई? जब वो छोटा था, व्हेन ही वाज नॉटी, तो उसकी फॉस्टर मदर, जिस मदर ने उसे पाला था, वो क्या करती थी? थ्रेटन, उसे वार्न करती थी, खबरदार करती थी कि अगर आपने शरारतें ख़त्म ना की तो कहाँ भेज दूंगी? टिम्बकटू भेज दूंगी. लेकिन बजाय खौफ पैदा होने के, उसके माइंड में एक डिज़ायर पैदा हुई, इसके दिल में एक डिज़ायर पैदा हुई कि वो डिस्टेंट प्लेस को देखेगा. जब वो बड़ा हुआ और तो उसके अंदर फर्मली ग्रिप्ड, बहुत मजबूती से उसके दिल में एक चीज़ समा चुकी थी, वो कहते वॉन्डरलस्ट, घूमने फिरने का शौक. और उसका पहला एडवेंचर, $80 उसकी पॉकेट में थे और उसने पूरी दुनिया के, पूरी वर्ल्ड को चक्कर लगाने का सोचा, यानी 28 पाउंड्स ओनली. और फिर नेक्स्ट उसका डिटर्मिनेशन क्या था? नेक्स्ट उसने पुख्ता इरादा किया क्या कि सहारा डेजर्ट को क्रॉस करेगा, अल्जीर्स से लेकर टिम्बकटू तक, ऑलमोस्ट मोर देन 4000 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर करने का सोचा. और करना कैसे था? हिच हाइकिंग, टेकिंग द लिफ्ट फ्रॉम अदर पर्सन्स. Dear students, join Christopher in this journey and you will really enjoy it. The story begins now. The Trans-Sahara journey began at a little town Bosada, known to the natives as the port of the Sahara, for it is here that the desert really starts. Christopher discovered that a desert truck was leaving for the south shortly, and he arranged with the driver to be given a lift as far as it went.
पोर्ट ऑफ द सहारा, जहां से सहारा डेजर्ट शुरू हुआ, जहां से उसने अपना सफर आगाज किया, उस कस्बे का नाम, उस छोटे से इलाके का नाम बुसादा। और यहां से उसने एक लिफ्ट ली, डेजर्ट ट्रक पर बैठा और उन्हें क्या कहा कि जहां तक आप जाओगे मुझे साथ ले जाएं। द कंडीशंस वर एगोनाइजिंग, एगोनाइजिंग वर नॉट प्लेजेंट, कोई खुशगवार कंडीशंस नहीं थी। 3 men, ड्राइवर, ग्रीजर एंड पैसेंजर sat side by side in the front seat. 3 men यानी ड्राइवर था और साथ ग्रीजर और या हम कह सकते हैं मैकेनिक ऑफ द ट्रक, और साथ ये पैसेंजर था क्रिस्टोफर। ट्रैवलिंग at a bare 32 kilometers an hour while the temperature rose steadily. In 2 hours, a flask of cold water became hot enough to make tea. डेजर्ट की एक सबसे बड़ी क्वालिटी कह सकते हैं कि क्या है कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात को टेम्परेचर उतना ही लो होता है। एक्सट्रीम हॉट ड्यूरिंग द डे एंड एक्सट्रीम कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। Presently, a fast-moving weapons carrier overtook them. Christopher stopped it and begged the lieutenant in charge to relieve him from the misery of slow baking to death at 20 miles an hour. The lieutenant pointed out that strict military regulations forbade the carrying of civilians. Christopher replied by producing a permit from the War Ministry, giving him permission to join the French Foreign Legion for a short period in order to collect material for an article. क्रिस्टोफर ने क्या किया, उस फर्स्ट ट्रक को छोड़कर दूसरे ट्रक पर लिफ्ट लेने की कोशिश की। नेक्स्ट कौन सा उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, वेपन कैरियर। अब यहां से डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसका इसी तरह मैप बनाते जाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट बुसादा और किस चीज पर उसने सफर किया, स्लो मूविंग ट्रक। उसकी स्पीड कितनी थी, 32 किलोमीटर्स एन आवर। और उसके बाद नेक्स्ट वेपन कैरियर में उसने लिफ्ट ली। लेकिन लेफ्टिनेंट ने क्या कहा कि लेफ्टिनेंट ने उससे कहा कि सिविलियंस आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन मिलिट्री ट्रक। और क्रिस्टोफर ने एक परमिशन लेटर दिखाया वॉर मिनिस्ट्री से, फ्रेंच फॉरेन लेजन, लेजन कहते हैं आर्मी सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, कि वो अपने आर्टिकल जो राइट कर रहा था उसके मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए वो आर्मी के साथ ट्रैवल कर सकता था। और इस तरह क्रिस्टोफर को लेफ्टिनेंट ने वहां पर लिफ्ट दे दी। Now the time for important questions. The first question is what does hitchhiking mean? Hitchhiking means to travel by begging a free ride in the passing vehicle. In other words, you request the driver of a passing vehicle to give you a free lift. Question number 2. Describe the size of the Sahara Desert or give an idea of the size of the Sahara. How does the writer compare it with England? The Sahara occupies the complete width of North Africa. It is many times the size of Great Britain. It would be difficult to find out England if it were placed in the middle of the Sahara Desert. Question number 3. What was the condition of the Sahara Desert in the past? It consisted of vast barren and plains. Its days were very hot. It had few water wells and little vegetation. Its larger parts were almost uninhabited. There were widely scattered towns and a few wandering tribes of Arabs and Berbers. Question number 4. What had Christopher's foster mother to do with his desire to see the distant places? Or what did Robert Christopher's foster mother threaten him and what effect did it exert on him? Robert Christopher was a naughty boy. His foster mother used to threaten him to send him to Timbuktu. But this threat, instead of alarming him, aroused in him a keen desire to visit this far-off city, far-off desert, Timbuktu, or we can say the Sahara Desert. Dear students, यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं. What was the first adventure travel of Robert Christopher? His first adventure was to go around the world at the cost of $80 or 28 pounds.
Next question, what is Port of the Sahara, or from which city did Robert Christopher start this journey, and what do people think about this city? Robert Christopher started his journey from Busada. The city is known as the Port of the Sahara. It is this city from where the desert really starts. Dear students, difficult words and their synonyms, meanings. Gigantic, huge, colossal, titanic, immense. Vegetation, greenery, plants, flora. Mode, mode of transportation, manner, fashion, process, way. Method, gripped, ruled, controlled, dominated. Wanderlust, desire for traveling, interest for traveling. Trans-Sahara, trans means across, beyond. Conditions were agonizing, unpleasant, disturbing or painful. Overlook, leave behind, go past. Relieve, release, rescue, free. Legion, army, brigade, troop. Dear students, remember one thing, your confidence wins. Your confidence take you away from other persons. You can go beyond the limits if you have the confidence. In fact, the confidence of the people is worth more than money. It means the most important thing that you possess, it is your confidence. Be confident, Allah be with you at every step. Best of luck, Punjabians.